Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Solution. I am Professor S.K. Raj and today having molecular orbital theory for you. बच्चों आज मैं आपके लिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी लेकर आया हूँ। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आई टी 2021 में या नीट 2021 में आपके लिए रहेगा ही रहेगा। कंफर्म क्वेश्चन होता है यहाँ से। पहले मैं इसकी डिटेल्स आपको दूंगा, उसके बाद आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे यह क्वेश्चन 5 सेकेंड के अंदर आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। चलिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आईटी मेंस में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सिग्निफिकेंस, पहला सिग्निफिकेंस है टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस फार्मूला का हम यूज करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो भी आ सकता है या जीरो नहीं भी आ सकता है, दोनों सिचुएशन डेवलप होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आता है तो वह कंपाउंड बॉन्ड नहीं बना पाएगा, दैट मीन्स अनस्टेबल कंपाउंड होगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो नहीं आता है तो वह बॉन्ड स्टेबल होगा। तो आप देखिए, पहला सिग्निफिकेंस ये था, पहला हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस टू फाइंड स्टेबिलिटी। To find stability, if bond order is zero, if bond order is zero, then compound is unstable. Compound is unstable, तब यह compound unstable होगा। That means exist नहीं करेगा, does not exist, does not exist, exist ही नहीं करेगा। If bond order not zero, अगर bond order zero नहीं है देन कंपाउंड स्टेबल होगा, देन कंपाउंड इज स्टेबल, कंपाउंड इज स्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो है तो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2020 में यह क्वेश्चन नीट में आया था। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो नहीं है तो कंपाउंड स्टेबल होगा। थर्ड, इसका थर्ड सिग्निफिकेंस है, इसका थर्ड सिग्निफिकेंस है टू फाइंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। टू फाइंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का यहां से हमें पता चलता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। दूसरा होता है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप तब कहेंगे जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उस कंपाउंड में, उस एलिमेंट के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तब वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इम्पेयर्ड, दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड। इसमें दो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे पेयर्ड है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इन फ्यूचर पेयर होना चाहेगा।
इसलिए यह अट्रैक्शन दिखाएगा। यह पेयर है तो यह अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, रिपल्सन दिखाएगा। तो इसमें आप देखें वीकली अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, इसमें वीकली अट्रैक्शन होगा पैरामैग्नेटिक में, इसमें वीकली रिपल्सन होगा, वीकली रिपल्सन टेक्स प्लेस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन और रिपल्सन यही दो चीजें होती है। इसी तीन चीज को पता करने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं। पहला बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, दूसरा स्टेबिलिटी सर्च करते हैं, तीसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। इस तीन का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, तीन क्वेश्चन, तो आपको एमओटी ही देखना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एमओटी। टाइप्स ऑफ एमओटी, टाइप्स, टू टाइप्स। एमओटी का दो टाइप है। पहला टाइप है हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, नाइट्रोजन का 7 है। दूसरा टाइप है ऑक्सीजन टू नियॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नियॉन का 10 है। आपका जो सिलेबस है आईटी एडवांस तक, इसमें दो ही पढ़ना है, एक हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन टू नियॉन। नाउ आई एम स्टार्टिंग हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन फर्स्ट। मैं फर्स्ट शुरू करने जा रहा हूँ हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले हम 1s 1p का डायग्राम देखने जा रहे हैं, 1s 2p का डायग्राम देखने जा रहे हैं। पहले हम देखते हैं डायग्राम ऑफ 1s, डायग्राम ऑफ 1s या 2s, दोनों का डायग्राम देखिए। दोनों का डायग्राम सेम नहीं होता है, एक ही जैसा होता है। यह s ऑर्बिटल है, यह s ऑर्बिटल का डायग्राम है। अगर यह 1s होगा, यह 1s है, तो इसको आप कहेंगे सिग्मा 1s, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। अगर यह 2s है, यह 2s है, तो इसको कहेंगे सिग्मा 2s, इसको आप कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। स्टार लग गया। इसको आप कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको आप कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है यह मोर स्टेबल है, यह मोर स्टेबल होता है। ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है ये, इसको आप कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेस स्टेबल होता है, यह लेस स्टेबल होता है। अभी आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन एटम का इलेक्ट्रॉन है, हमें मॉलिक्यूल का बनाना है, तो हमें बीच में इलेक्ट्रॉन फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में जाएगा, बॉन्डिंग पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो पहले इसमें जाएगा। इसमें क्यों जाएगा? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसमें जाएगा। ये कम स्टेबल है, इसलिए इसमें बाद में जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है इसकी एनर्जी लेस है। जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस होता है, जो कम स्टेबल होता है उसकी एनर्जी मोर होता है, एनर्जी मोर होता है। यह हमने आपको बताया 1s और 2s का डायग्राम। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, He2+, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। He2+, आईटी मेन में आया था He2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। He2+ का बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए He2+ का बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, He और He+, यही हुआ He2+। इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका भी 2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, इसका 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। तो 1s और 1s का हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। 1s का डायग्राम अभी हमने आपको बताया है, s का डायग्राम ऐसा होता है। दिस इज डायग्राम ऑफ 1s। अब हम देखते हैं, यहाँ एक हीलियम लिया गया, यहाँ एक हीलियम प्लस लिया गया। इस हीलियम को हमने यहाँ डाला, इस हीलियम प्लस को यहाँ डाला। यहाँ जो बनेगा यह He2+ का डायग्राम बनने जा रहा है। यहाँ पर He2+ का डायग्राम बनने जा रहा है। यहाँ पर 1s2 है, 1s2 हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1s1 है, हमने 1s1 लिखा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप काउंट करें 2 और 1 3, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। इसको आप लिखेंगे सिग्मा 1s2। यह जो 2 है यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s1। अब हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इज रिटन अकॉर्डिंग टू एनर्जी।
इस दोनों में इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो हम एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो पहले लिखेंगे सिग्मा 1s2, इससे ज़्यादा हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s1, यह लिखेंगे। अब आपको निकालना है इसका सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में हमने बताया है, पहले तो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर आप देखिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 - 1 1/2, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हुआ। मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 तो नहीं है, अगर 0 होता तो यह स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता। 0 नहीं है तो यह स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। दूसरी बात, अब आप देखिए बीच में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि यह पैरामैग्नेटिक है, यह पैरामैग्नेटिक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इतना हो गया, स्टेबिलिटी ये हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया। अभी हमने आपको बताया है He2+ का। इस बार 2020 नीट का क्वेश्चन है, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा था। नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया है, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा था। तो Be2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखिए जरा। Be प्लस Be, 2 Be है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s2 2s2, इसका लिखेंगे 1s2 2s2। इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने जा रहा हूँ। पहले आप एक लाइन डालेंगे, पहले आप एक बेरिलियम को यहाँ लेंगे, दूसरा बेरिलियम यहाँ होगा। Be2 का डायग्राम बीच में बनेगा, बीच में जो डायग्राम बन रहा है यह Be2 का बनेगा। पहले आप 1s2 और 1s2 का डायग्राम बनाएं, यह हम 1s2 और 1s2 बनाने जा रहे हैं। यह है 1s2, एस का डायग्राम इसी तरह होता है, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 2 4, 2 यहाँ आएगा 2 यहाँ आएगा, इसे आप कहेंगे सिग्मा 1s2, इसे आप कहेंगे सिग्मा स्टार 1s2। फिर आप 2s2 और 2s2 का डायग्राम बनाओ, 2s2 एस का डायग्राम ऐसा ही होगा, एस का डायग्राम ऐसा ही होगा। यहाँ पर आपने लिखा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आपने लिखा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4, 2 यहाँ 2 यहाँ, इसे आप कहेंगे सिग्मा 2s2, यहाँ 2s है इसलिए 2s2, इसे आप कहेंगे सिग्मा स्टार 2s2। डायग्राम तो बन गया। अब हमें लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप लिखेंगे, यह एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, नीचे की एनर्जी कम है, ऊपर जाता है तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार के बाद आप लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2, फिर आप लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2। इस तरह हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हाफ। अब यहाँ देखो, यह इस दोनों में यह बॉन्डिंग है, इस दोनों में यह बॉन्डिंग है, 2 to 4 बॉन्डिंग हुआ। अब आपको एंटी बॉन्डिंग देखना है, तो इसमें यह एंटी बॉन्डिंग है, इसमें यह 4 एंटी बॉन्डिंग भी है, तो 0/2 बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ, इसका मतलब है यह स्टेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसका कैसे बताएंगे। अगर बताने की बात है तो डायमैग्नेटिक है, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन आ ही गया तो हम डायमैग्नेटिक कहेंगे, डायमैग्नेटिक कहेंगे। तो यह हो गया आपका बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर। अभी आपने 1s और 2s का डायग्राम देखा है, अब हम p ऑर्बिटल का डायग्राम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। p ऑर्बिटल, डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल, डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का डायग्राम देखो, p में 3 बॉक्स होते हैं, px py pz, तीनों का डायग्राम हमें देखना पड़ेगा।
यह डायग्राम हमने बनाया है पी ऑर्बिटल का। अब आप देखें, अभी आपका फर्स्ट टाइप चल रहा है हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। हमने पी ऑर्बिटल का डायग्राम दिया। यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स, यह है पी वाई, यह है पी जेड। अब याद रखेंगे पी एक्स पी वाई पी जेड। यहाँ से देखेंगे यह हो गया पी एक्स पी वाई पी जेड। अब इसको कहेंगे पाई टू पी एक्स, यह होगा पाई टू पी वाई, यह होगा सिग्मा टू पी जेड। यहाँ पर आप आएंगे तो पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। यह जो हुआ नीचे वाला, यह हुआ आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, दैट मीन्स लेस एनर्जी होगा, तो इसकी एनर्जी कम होगी, लेस एनर्जी होगा। ऊपर वाला जो है यह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल लेस स्टेबल होता है, और लेस स्टेबल होता है तो यह मोर एनर्जी होगा, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यह हो गया। अब आप देखें पी एक्स पी वाई पी जेड यहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें पी एक्स पी वाई पी जेड यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को पहले काउंट कर लेंगे, उसके बाद इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन ये एक ही लाइन पे है, इसका मतलब है दोनों की एनर्जी सेम है। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। आपको याद रखना होगा हुंस ने क्या कहा था। हुंस ने कहा था पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल फर्स्ट। जब तक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल नहीं भरेगा तब तक हम पेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको हुंस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। यह पी का डायग्राम है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं N2+ का बॉन्ड ऑर्डर पूछे हुआ है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा है N2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। N2+, देखिए जरा, N2+ क्या है, N+N+, यही है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसको आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। इसे आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। अब आपको इसका एमओटी डायग्राम देखना है। मैं यहाँ डायग्राम बना लूँ, यहाँ मेरे पास सफिशिएंट जगह है। देखिए यहाँ पे हम एक नाइट्रोजन को लेंगे, दूसरा N+ को यहाँ लेंगे, यह N+N है, इसको यहाँ ले लिया, N+ को यहाँ लिया। यहाँ जो डायग्राम बनेगा यह N2+ का डायग्राम बनेगा। अब पहले आप 1s2 और 1s2 का डायग्राम बनाए। 1s2 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 और 1s2 का डायग्राम हुआ। देखिए 1s का डायग्राम ऐसे ही होता है। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन से तो 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे। इसको लिखेंगे सिग्मा 1s2, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s2। अब हम 2s2 2s2 का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यह डायग्राम है 2s2 2s2 का। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप देखिए यह हो गया 2 2 4, 2 यहाँ 2 यहाँ। इसको आप लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2, इसको लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s2। अब आप देखिए इसको अब हम पी का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 2p3 है, 3 है मतलब 1 2 3। यहाँ पे 2p2 है मतलब 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पी का डायग्राम देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। यह पी का डायग्राम है। यह आपका पी का डायग्राम बन रहा है। अब आप देखिए जरा पी का डायग्राम में 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल भरेंगे 1 2 2 भर दिया। अब 3 4 5 ये हो गया। यह हमने डायग्राम बना दिया। इसका नाम भी आपको लिखना है। नाम है इसका पाई 2px2, इसका नाम है पाई 2py2, इसका नाम है सिग्मा 2pz1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप लिख दिया। अब आपको लिखना होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आई एम राइटिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन।
इसको आप देखें एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो हम नीचे से चलेंगे। तो पहले सिग्मा 1:2, उसके बाद उससे बड़ा हो जाएगा सिग्मा स्टार 1:2, उसके बाद हो जाएगा सिग्मा 2:2, उससे बड़ा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2:2, सिग्मा स्टार 2:2। फिर यह दोनों एक ही लाइन पे है तो इस दोनों से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसको लिखेंगे पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। इससे बड़ा हो जाएगा सिग्मा 2pz1। यह हमने लिखा, यह हमने निकाल दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें इसका 3 सिग्निफिकेंस है, तीनों सिग्निफिकेंस निकालने होंगे। पहला लिखिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हाफ। अब देखो बच्चों, यहाँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल 2 है, यहाँ 2 है 4 और 5 यहाँ 9, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, यह हो गया 5/2, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, 0 होता तो अनस्टेबल होता, एग्जिस्ट नहीं करता। 0 नहीं है तो यह स्टेबल होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो यह स्टेबल कंपाउंड है, ये पता चल गया। दूसरा, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इन फ्यूचर ये पेयर होना चाहेगा, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है और अट्रैक्शन दिखाएगा। तो यह पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, यह पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। वैसे जो क्वेश्चन आया था उसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ था, तो N2+ का बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। यह हमने अभी आपको जो डिस्कस किया है यह टाइप 1 था। नाउ आई एम डिस्कसिंग टाइप 2 ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। टाइप नंबर 2, टाइप 2 है ऑक्सीजन टू नियॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। फिर इसमें आपको डायग्राम बनाना होगा। 1s और 2s का डायग्राम सिमिलर है जैसा पहले था। डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s सेम एज प्रीवियस, सेम एज टाइप 1। टाइप 1 में जैसा डायग्राम था वैसा ही होगा, लेकिन डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल चेंज हो जाएगा। डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल का डायग्राम चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। p ऑर्बिटल देखिए जरा, p में 3 बॉक्स होते हैं, px py pz। दिस इज px py pz, दिस इज px py pz। अब आप देखिए हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, जो पहले वाला p का डायग्राम बनाया था उससे डिफरेंट होगा। यह डायग्राम है p ऑर्बिटल का, दिस इज डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल्स। अब देखो यह, इससे आप कहेंगे पहले वाले में क्या था, ये दोनों नीचे था ये ऊपर था, अब यहाँ यह चेंज हो गया है, ये वाला पोर्शन चेंज हुआ है, यह तो एज इट इज है, ये वाला पोर्शन चेंज हुआ है। इससे आप कहेंगे पाई 2px, दिस इज कॉल्ड पाई 2py, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 2pz, दिस इज कॉल्ड पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, यह होगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है यह बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल मोर स्टेबल दैट मीन्स लेस एनर्जी। ऊपर वाला है यह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल एंड मोर एनर्जी, यह मोर एनर्जी होगा। इसको आप लिखेंगे, इस दोनों की एनर्जी डायग्राम सेम है, इस दोनों की एनर्जी डायग्राम सेम है, लेकिन इस दोनों में इसकी कम है इसकी ज़्यादा है, यह एक ही लेवल पे है इसलिए इसकी एनर्जी सेम लेवल पे है। अब चलिए अब हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन O2-, इसका निकालना है। 2019 में IIT का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों 2019 IIT मेंस का क्वेश्चन है, इसमें पूछे हुआ है O2- का निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। O2- का कैसे निकालेंगे, O2- को लिखेंगे O+O-। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4।
इसका लिखेंगे 1s2 2s2 2p5, 1 लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये लिए हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ हम डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पहले आप डायग्राम बनाएं, एक ऑक्सीजन यहाँ लेंगे, एक O- को यहाँ लेंगे। यहाँ जो डायग्राम बनेगा यह O2- का बनेगा। पहले आप 1s2 और 1s2 का डायग्राम बनाएंगे। 1s2 एस का डायग्राम अभी हमने आपको बताया था, सेकेंड टाइप चल रहा है, दोनों में एस का डायग्राम सेम ही है, जैसा फर्स्ट टाइप था वैसा सेकेंड टाइप है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 2 4 हो गए, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे। दिस इज कॉल्ड सिग्मा 1s2, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 1s2। दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हम 2s2 और 2s2 का डायग्राम बना रहे हैं। 2s2 ये है, 2s2 ये है। अब आप देखिए जरा, अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए 2 2 4, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ, दिस इज कॉल्ड सिग्मा 2s2, दिस इज कॉल्ड सिग्मा स्टार 2s2। अब हम 2p4 और 2p5 का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो p ऑर्बिटल का डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। पहले p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स है, पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यह p ऑर्बिटल का डायग्राम है। अब आप देखिए यहाँ 4 है, तो 1 2 3 4 ओवरलैपिंग px में होगा, px में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ 2p5 है, 1 2 3 4 5। आपको यहाँ केयरफुली फिलअप करना होगा, अगर आप केयरफुली नहीं करते हैं तो यहीं पे गलतियां होती है। 5 इधर है, 4 इधर है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। चलिए अब हम लिखते हैं इसका, तो हमें लिखना होगा नाम। इसको लिखेंगे पाई 2px2, इसको लिखेंगे पाई 2py2, इसको लिखेंगे सिग्मा 2pz1, 1 नहीं 2, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको लिखेंगे पाई स्टार 2px2, दिस इज कॉल्ड पाई स्टार 2px1, 2py1। अब हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन यह हमें लिखना है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आएंगे सिग्मा 2pz2, यहाँ लिखते हैं सिग्मा 2pz2, उससे ऊपर आ गए, दोनों एक ही लेवल पे है, दोनों की एनर्जी सेम होगी। पाई 2px2, पाई 2py2, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ये दोनों की एनर्जी सेम है, पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py1, यह हो गया। यह आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, हाफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हाफ बॉन्डिंग देखो बच्चों, यहाँ 2, इसमें 2 4, इसमें 6 10, 10 बॉन्डिंग है। यहाँ 2, यहाँ 2 4, 2 6 और 1 7, 7 है। कितना हो गया 3/2, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका, 1.5 होगा। ये स्टेबल भी होगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो स्टेबल नहीं होगा। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। यह हमने आपको डिटेल्स दिया, यह एमओटी का डिटेल्स था, लेकिन यह हमने अभी बता तो दिया, लेकिन अगर नीट में या आईटी में क्वेश्चन आता है तो यह डिटेल्स है आपके पास, इस प्रोसेस को यूज नहीं करना है। अब हम ट्रिक्स बताने जा रहे हैं कि 5 सेकेंड्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इस मेथड से 5 सेकेंड्स में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको अभी हमने इसलिए बताया, अभी बोर्ड के भी पेपर होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को बोर्ड के भी पेपर देने हैं, स्कूल का भी पेपर देना है, तो वो बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनको यह फ़ायदा करेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स कि कैसे हम इसको सॉल्व करें 5 सेकेंड्स के अंदर। चलिए अभी मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए जरा, O2- इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। कैसे हम निकालेंगे, इतना करने की अब जरूरत नहीं है, इतना आपके माइंड में ऑलरेडी है। आप लिखेंगे O + O-, 8 8, 1s2 2s2 2p4,
इसको आपने लिख दिया 1s2 2s2 2p5, ये लिख दिया। अब आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर हम निकालने जा रहे हैं, हमसे बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछेगा। तो यहाँ 1s2 और यहाँ 1s2, इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। यहाँ आप देखें, इसको आप माइंड में सेट करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 4, तो 2 - 2 0, 0/2 0, इसलिए इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। इसकी वजह से भी बॉन्ड ऑर्डर उसी तरह 0 होगा। यहाँ देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा। तो इस दोनों की वजह से बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 हो गया। अब आप इसको देखें, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 9 इलेक्ट्रॉन हुए, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन 9। यहाँ देखो 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन में आपके पास 3 बॉक्स नीचे है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे होगा। 6 नीचे गया तो ऊपर कितने गए? 5 और 4 9, 6 नीचे गया तो ऊपर 3 गया होगा, डिवाइडेड बाई 2, 3 गया होगा तो 3/2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। यही उसमें भी आया था। अब आप देखिए 1.5, ऊपर 3 गया है लेकिन ऊपर 2 बॉक्स है और दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब एक जगह तो अनपेयर्ड होगा और एक जगह अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक हो गया। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हम निकालते हैं N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसी मेथड को यूज करना। N2 देखो N+N, इसके एटॉमिक नंबर 7 है, आपने ये लिख दिया 1s2 2s2 2p3, इसको लिख दिया आपने 2s2 1s2 2s2 2p3। इस दोनों की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 0 है, जैसे यहाँ हुआ था। अब 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 तो नीचे ही जाएगा। आप P का फर्स्ट का डायग्राम देखें, फर्स्ट टाइप का या सेकंड टाइप का, दोनों में 3 बॉक्स नीचे है, 3 बॉक्स ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि 6 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, तो 6 नीचे होगा, ऊपर गया ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 3, तो नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। यहाँ ऊपर नहीं गया, नीचे 6 है और 3 बॉक्स है, इसका मतलब सब सारा भरा हुआ है, यह कहलाएगा डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, रिसेंटली 2-3 साल पहले IIT में आया था। नहीं, ये क्वेश्चन आप लीजिए पहले, 2019 IIT का क्वेश्चन है, ये आया था। NO का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? NO को देखो कैसे हम 5 सेकंड के अंदर सोल्व करते हैं। देखो N+O 7 और 8 एटॉमिक नंबर हुआ, 1s2 2s2 2p3, यह हो गया बच्चों 1s2 2s2 2p4, इस दोनों से बॉन्ड ऑर्डर 0 हुआ। 4 और 3 7 है टोटल, तो 6 तो नीचे होगा, 3 बॉक्स नीचे होता है, 6 नीचे गया मतलब एक ऊपर गया होगा, एक ऊपर गया होगा, डिवाइडेड बाई 2 5/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपके पास 2.5। एक ऊपर जा रहा है, अनपेयर्ड होगा, पैरामैग्नेटिक, यह पैरामैग्नेटिक हो गया। बच्चों एम्स में क्वेश्चन आया था, 3-4 साल पहले का क्वेश्चन है, एम्स में आया था, क्वेश्चन था Cn- का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, C+N-, कार्बन का 6, इसका 7, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p4, यह हो गया। इस दोनों से बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गए। 2 4 6 नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही भर जाएगा पूरा, ऊपर नहीं गया, डिवाइडेड बाई 2, 6/2, बॉन्ड ऑर्डर 3, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है नीचे, तो 3 बॉक्स होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है, पूरा भर गया, डायामैग्नेटिक हुआ, या डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी हुआ। अभी जो हमने ट्रिक्स बताए हैं, कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं लगता है कि 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो 5 सेकंड्स के अंदर यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।